धन जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं, जिसे हम आम भाषा में पैसा भी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि पृथ्वी पर और भी जीव जंतु है इस धरती पर, जैसे पशु पक्षी? क्या आपने कभी ये विचार किया कि एक गाय आपके पास आए और आपको 10 रुपए देकर कहे कि मुझे एक रोटी देना? मैं तो मजाक कर रहा था, पर सच में ये सोचने की बात है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर गाय आपसे कुछ खाने को लेती है तो आपको उसके बदले में एक अच्छी एनर्जी देकर जाती है, और हो सकता है कि आपके कुछ कष्ट भी हर ले, तो एनर्जी एक्सचेंज तो हो रही है, पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर हम जो बात करना चाह रहे हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके बदले में आपको उन्हें कुछ देना भी पड़ेगा। अब एक विचार और करिए कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में गए और 1 लाख रुपए का एक टीवी खरीदना चाहते हैं। आप दुकानदार से कहते हैं कि मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, आप जीवन में बहुत सुखी रहें, आपके सारे कष्ट दूर हो और आप टीवी उठाकर चल दे। क्या ऐसा होगा? नहीं, कभी भी नहीं। दुकानदार आपसे कहेगा कि भाई साहब पैसा देकर जाइए। तो समझ में आया, पैसा मनुष्य की एनर्जी है, इसे कभी भी बुरा न कहें। जो वस्तु इतनी आवश्यक है हमारे लिए, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में हम इस वस्तु के बारे में सदैव विचार करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप धन एक एनर्जी के रूप में परिवर्तित होकर हमारे साथ वैसा ही प्रभाव डालती है जैसा कि आप विचार करते हैं, क्योंकि विचार ही हमें चलाते हैं। धन अर्थात पैसा मनुष्य के लिए एक एनर्जी का काम करता है। आपने महसूस किया होगा कि जब हमारे पास पैसा होता है तो हम सांसारिक जीवन में संतोष का अनुभव करते हैं। धन के अभाव में हमारा जीवन थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अमीर बनना हमारा बुनियादी अधिकार है, क्योंकि हम यहाँ पर अच्छा स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने आए हैं। हमारे पास इतना धन तो होना ही चाहिए जिससे हम अपनी बुनियादी आवश्यकताएं तो पूरी कर सकें और उससे ज्यादा भी कर सकें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धन के बारे में सोचने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। ये कोई बुरी चीज नहीं है। धन को अपना दोस्त समझिए, धन से प्यार कीजिए इतना जितना आप अपने किसी दोस्त से करते हैं। धन की रेस्पेक्ट करिए। और मैं तो कहूंगा कि धन के साथ वही नियम लागू होते हैं जो किसी दोस्त के साथ होते हैं। जैसे कि कोई अगर आपका दोस्त एक बार बन गया तो आप बार बार उस पर शक नहीं करते हैं कि कहीं वो आपको छोड़कर न चला जाए, जबकि हमें यह सोचना चाहिए कि आने वाले वक्त के साथ साथ ये दोस्ती और गहरी होती जाएगी। आप मानिए कि जो धन आपके पास आया है, आने वाले समय में ये आपके पास से कहीं जाएगा नहीं, ये आपके पास हमेशा रहेगा और इसमें वृद्धि भी होगी। देखिए, यहाँ पर हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि सिर्फ धन के बारे में ही सोचना गलत होगा। आपको ओवरऑल अपने बारे में सोचना चाहिए, जैसे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप सबसे प्यार करें, आपको प्यार मिलता भी रहे, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ धन नहीं दे सकता। यहाँ पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको धनवान कैसे बना सकता है। इस बात को एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि जब हम जमीन में कोई बीज डालते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं? क्या हम जमीन को बार बार खोल कर देखते हैं कि बीज कितना बड़ा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस बीज डालकर छोड़ देते हैं और वह बीज को एक पौधा बनने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वह सब वातावरण से ले लेता है।
और कुछ ही समय में एक बड़ा पेड़ बनकर तैयार हो जाता है, जो आपको फल भी देने लगता है। वैसे ही जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बीज डाल देते हैं कि मेरे पास वह सब कुछ है जिसकी मुझे आवश्यकता है और उससे भी अधिक आ रहा है, तो बस ये एक विचार का बीज डालने के बाद वह विचार प्रकृति से वह सब कुछ ले लेता है जो उसको एक बड़ा पेड़ बनने के लिए चाहिए, और वह आपको फल भी देने लगता है। बस आपके मन में यह विश्वास होना चाहिए कि जो बीज आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला है वह आपको एक दिन फल जरूर देगा। अब एक और जरूरी बात है जो हमें जानना आवश्यक है, वह ये कि गरीबी एक मानसिक रोग है। जी हाँ, आपने सही सुना कि गरीबी एक मानसिक रोग के अलावा कुछ नहीं है। जी हाँ, एक लेखक ने यही शब्द यूज किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप गरीब हैं तो आपके दिमाग के साथ कोई न कोई गड़बड़ी तो अवश्य है। देखिए, मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ आपके पास धन न आने का। आप देखिएगा कि जो लोग धनवान व्यक्तियों को देखकर ये कहते हैं कि देखो पैसा आते के साथ ही कितनी अकड़ आ गई है, इसमें ये तो अपने धन का बहुत दिखावा करता है। यकीन मानिए आप उस व्यक्ति की बुराई नहीं कर रहे हैं, वास्तव में आप उसके धन की बुराई कर रहे हैं। तो बस प्रकृति भी बोलती है जो आपको अच्छा नहीं लगता वह आपके पास कभी भी नहीं आएगा, और आप और भी गरीब होते जाते हैं। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है। तो बस वही नियम लागू हुआ कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक बीज डाला कि धन ही ... आगे आप समझ सकते हो, वह बीज वातावरण से सारी एनर्जी जो उसे इस बीज को पेड़ बनाने के लिए चाहिए सब ले लेगा और आपको उसका फल देगा। तो इस वीडियो के जरिए हम आपको यही बताना चाह रही हैं कि धन से प्यार करना चाहिए, तभी धन आपके पास आएगा। और मैं तो कहूँगा कि आप अभी से धन को अपना दोस्त मानने लग जाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।